अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट एंड प्रेजेंट बाय थॉमस कार्लाइल, इसके फर्स्ट चैप्टर को जिसका नाम है मिडास। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसको किन चीज़ों को कवर कर रहा है, और इसके बाद फिर हम उसके पैराग्राफ वाइज समरी को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन इसका, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा मिडास, और इसमें जो कार्लाइल पास्ट एंड प्रेजेंट की बुक जो है उनकी, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नेम रखा उन्होंने मिडास। सबसे पहले वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज मिडास, और उन्होंने जो है इसकी कंडीशन को, इंग्लैंड की कंडीशन को कंपेयर किया है विद द मिडास, और हम देखेंगे कि मिडास जो है क्या है और उसको किस वे से इंग्लैंड के अंदर कंपेयर किया है। तो अगर हम सबसे पहले ग्रीक फैबल्स देखें, उसमें एक ग्रीक फैबल है, ओल्ड ग्रीक फैबल, जिसमें किंग मिडास की जो फैबल्स है, जो कि किंग है फारेगिया का, और वो उनकी जो विश है या फिर वो बहुत ज़्यादा कि वो जिस चीज़ को भी टच करें वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मीन्स उनकी जो ग्रीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उनके ऊपर अब जो एक कर्ज हुआ है, वो क्या कर्ज है कि वो जिस चीज़ को भी टच करते हैं वो गोल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कि अब वो इस काबिल भी नहीं रहे कि वो कुछ खा सके या पी सके। ठीक है, और ये जो उनकी ग्रीड थी उससे वो अपने आप की जो है तबाही लेकर आए। अब इस फेबल को जो है कार्लाइल ने कंडीशन ऑफ इंग्लैंड से कंपेयर किया है। अब इंग्लैंड की कंडीशन को किस वजह से कंपेयर किया, वो क्या कहते हैं कि जो प्रेजेंट कंडीशन है इंग्लैंड की, ठीक है, जो मौजूदा सूरत हाल है इंग्लैंड की, वो इसी तरीके से जो मिडास का जो गोल्ड है वो सेम उसी वे से है। ठीक है, अब इंग्लैंड के पास जो है एक इंचेंटेड वेल्थ है जिसको कोई भी जो है यूज नहीं कर पा रहा है। इंचेंटेड वेल्थ मीन्स तमाम के तमाम दौलत वहां पर मौजूद है, लेकिन कोई भी उसको छू नहीं सकता, कोई भी उसको यूज नहीं कर सकता। और अगर हम देखें जो प्रेजेंट कंडीशन है इंग्लैंड की, उसमें जो इंग्लैंड जो है दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है। ठीक है, उसके पास इंडस्ट्रीज हैं, उसके पास तमाम के तमाम फैक्ट्रीज हैं, लेकिन वहाँ पर जो पॉवर्टी है या फिर जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वहाँ की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा जो है हद से ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल कंडीशन अगर हम देखें तो हम उस वक्त में दुनिया में हमें देखने को मिलेंगे। वो किसकी कंडीशन थी? इंग्लैंड की। ठीक है, कि जो लोग थे वहाँ पर अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, और जो उनके जो भूख से वो लोग एक दूसरे को जो है मार रहे हैं, कमिट सुसाइड कर रहे हैं, या फिर जो है हॉरिबल क्राइम्स कर रहे हैं जिसमें वो जो एक दूसरे के बच्चों को मार रहे हैं, एक दूसरे के बच्चों को जहर दे रहे हैं, या फिर अपने ही बच्चों को जो है मार रहे हैं, और वो ताकि उनकी जो दफनाने की जो फीस उनको मिले उससे वो कुछ खा सकें। और इसमें जो है अब क्या कहते हैं कि जो कंडीशन है इंग्लैंड की, वो सेम अगर हम देखें वो मिडास की कंडीशन की तरह है। जिस तरीके से मिडास को जो कर्ज किया था गॉड अपोलो ने, सेम इसी तरीके से जो इंग्लैंड पे जो है अब कर्ज है कि उसके पास हर चीज होते हुए भी वो किसी चीज को यूज नहीं कर पा रहा है। फिर इस चैप्टर के अंदर और कार्लाइल जो अटैक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंग्लैंड को और इंग्लैंड नेशन को। उसमें वो क्या कहते हैं कि जो इंग्लैंड 1842 के टाइम पीरियड के बाद है, जब जो रिचर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा जो है रिच होते जा रहे हैं, जो वेल्थ है वो एक ही जो है सोसाइटी के अंदर मूव करे जा रही है, और जो उसका जो डिवीजन है वो अनइक्वल है। सो इस वजह से जो इंग्लैंड की जो कंडीशन है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। जो पुअर हैं पीपल, उनकी जो कंडीशन है, जो मिडिल क्लास पीपल हैं, वो जो है गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। ठीक है, और जो ऐसा जो कंडीशन जो है हो गई है इंग्लैंड की, जो लोग जो हैं मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं और वो भूख से मर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल समरी ऑफ द चैप्टर मिडास। अगर इसमें हम चैप्टर वाइज समरी को देखें, मीन्स पैराग्राफ वाइज अगर हम समरी को देखें, तो फर्स्टली जो है कार्लाइल अपना जो चैप्टर किस वजह से स्टार्ट करते हैं, वो कंडीशन बताते हैं इंग्लैंड की, कि अगर हम देखें तो ये जो कंडीशन है इंग्लैंड की, जिस तरीके से हमने पहले बात की, सबसे रिच कंट्री है इंग्लैंड, वहाँ पर जो है फुल ऑफ वेल्थ है वो कंट्री, उसके पास हर दौलत मौजूद है। एक कंट्री को जो एक डेवलप कंट्री के लिए पास जो मौजूद होती हैं कि, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है लोग जो है भूख से
मर रहे हैं, ठीक है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, और उनके पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर काम करने के लिए उनके पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है। जो मिलियन ऑफ वर्कर्स हैं वहाँ पर मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, लेकिन जो अगर हम देखें लोगों के अंदर जो कनिंग है या फिर जो इंटेंटेड वेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। मीन्स वहाँ पर जो वेल्थ है वो एक ही उसके अंदर मूव कर रही है, और वो वेल्थ जो है फॉरबिडन वेल्थ के फ्रूट की तरह हो चुकी है, ठीक है। मीन्स नॉट कोई भी मास्टर या कोई भी वर्कर उस वेल्थ को यूज़ प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, या वो अपने लिए एक यूज़ नहीं कर पा रहा है। और कार्लाइल ने इस वेल्थ को, इंग्लैंड की जो वेल्थ है उसको क्या कहा है, एन्चेंटेड वेल्थ कहा है, ठीक है। एन्चेंटेड वेल्थ मीन्स नो वन कैन टच इट, नो वन कैन यूज इट। आगे वो कार्लाइल जो है क्रिटिसाइज करते हैं वर्क हाउसेस को, और वहाँ पर जो है वो भी वहाँ पर जो वर्क है वो भी सही तरीके से नहीं हो रहा, कि जो अगर कंडीशन इतनी ज़्यादा हद तक जो ख़राब है, तो जो वर्क हाउसेस हैं वहाँ पर उनको जो है मीन्स जो गवर्नमेंट एरियाज हैं यहाँ पे जो ऐसे इदारे हैं उनको काम करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर भी जो है कोई काम नहीं हो रहा है। और इस चैप्टर के अंदर ने कार्लाइल अपने आप को एक कैरेक्टर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वो एक स्टोरी बता रहे हैं अपने लॉस्ट रकम की, ठीक है। और उसमें वो क्या बताते हैं कि वो जब एक जगह से गुजरते हैं एसटीआई बस वर्क हाउस के पास से, तो वहाँ पर देखते हैं कि जो मिलियंस ऑफ 50 पीपल्स या उससे ज़्यादा जो लोग वहाँ पर फालतू बैठे हुए हैं बेंचेस पे, और ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनके पास करने को कुछ नहीं है। लोग एक दूसरे से बेजार हैं, एक दूसरे को के पास उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो कार्लाइल जो है अपनी सोसाइटी की डेप्थ के अंदर और चले जाते हैं, जहाँ पर जो है कम जो पॉवर्टी जो है इस तरीके से जो है लोगों के अंदर बढ़ चुकी है कि वो जो है इविल से इविल क्राइम भी जो है वो करने पे मौजूद हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक इंसिडेंट बताया गया है कि जो फादर एंड मदर हैं वो अपने ही बच्चों को मार रहे हैं ताकि उनको जो है पैसे मिल सकें, और उससे वो अपने घर का चूल्हा चला सकें, ठीक है। इसके अंदर फिर आगे जाके अगर हम देखें तो कार्लाइल जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं या फिर टेंशन किसी तरफ लेके जा रहे हैं, इसके अंदर अगर हम देखें तो इंचेंटेड वेल्थ की तरफ, ठीक है। मीन्स इंग्लैंड के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन वो वेल्थ जो है वो इंचेंटेड वेल्थ है, कोई उसको यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। जो ना सिर्फ जो आयरिश पेरेंट्स हैं या जो वर्क हाउसेस हैं वो अनब्लेस्ड हैं, बल्कि जो पीपल हैं, ठीक है, जो रिच पीपल हैं, वो भी जो है उनके पास सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। बिकॉज जो है लोग उससे कुछ भी उनको फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है, वहाँ पर जो है खर्च बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर अर्निंग कुछ नहीं हो रही है, वहाँ पर लोगों को कुछ मिल नहीं रहा। वहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी जो है हज़ारों की तादाद में जो है लोग जो है अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, उनके पास काम करने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। और अगर जो काम कर भी रहे हैं लोग तो उनको उनकी पे नहीं मिल रही, ठीक है। सो इस तरीके से जो है वेल्थ को जो है एन्चेंटेड कहा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है कार्लाइल जो है क्वेश्चन कर रहे हैं वेल्थ के अबाउट के, और उसमें वो पूछते हैं, सवाल करते हैं जो अपने पीपल्स के, बिकॉज उन्होंने ये बुक इसलिए लिखी ताकि जो है लोग जो है उठ सकें, वो अपने लिए स्टैंड ले सकें, और इसी में जो है वो अपने पीपल से जो है मुखातिब हैं, वहाँ पे जो है रिचनेस का सवाल करते हैं, उस वेल्थ का सवाल करते हैं कि इससे कौन रिच हो रहा है, ठीक है, या फिर कौन इस वेल्थ से उसको खुशी दे रहा है, या फिर कौन इस चीज़ से खुश हो रहा है, ठीक है। उसमें वो कहते हैं कि कोई भी जो है इस वेल्थ से जो है हैप्पी नहीं है, या फिर किसी चीज़ कोई भी इस वेल्थ से फ़ायदा नहीं उठा रहा है, ठीक है। जो इंग्लैंड के पास इस वक़्त जो है रिचेस्ट नेशन है वो, और उसके पास जो है रिच पर्सन है, लेकिन उसके पास इंडस्ट्रीज़ भी हैं, लेकिन वो तमाम की तमाम अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है। मीन्स एक प्रॉपर इक्वालिटी नहीं है, प्रॉपर डिवीज़न नहीं है, जिसकी वजह से जो है एक कंट्री जो है प्रॉपरली वे से मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो वो क्या कहते हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो कंडीशंस जो हैं और भी ज़्यादा जो है ख़राब होती जाएँगी, और ये क्या लगता है कि जिस तरीके से मिडास को कर्स किया गया था, इसी तरीके से इंग्लिश नेशन भी जो कर्स है बाय गॉड। लास्ट पैराग्राफ में वो कहते हैं कि जो फेबल ऑफ मिडास है, उसकी जो वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करती है, परफेक्टली मैच करती है कंडीशन ऑफ इंग्लैंड से, और ये एक सरप्राइजिंग वे से जो है एक्यूरेट वे से जो है
कंडीशन ऑफ इंग्लैंड को जो है प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। जिस तरीके से मिडास इस काबिल नहीं था कि वो अपनी वेल्थ को यूज़ कर सके, कि वो खुश रह सके, सेम इसी तरीके से इंग्लैंड के पास भी तमाम दौलत मौजूद होते हुए इस काबिल नहीं था कि वो खुश हो सके उस दौलत से, या फिर जो है वो अपने आप के लिए अच्छे बेहतरी कर सके, या फिर वो जो है लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो एक इंजेंटेड वेल्थ बन चुकी थी जो कि किसी भी के भी काम में नहीं आ रही थी, ठीक है। So this is all about chapter number 1, Midas by of Past and Present book by Thomas Carlyle. Thank you.